सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 2 को पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे। आत्मिक यानी परम धाम के अहम भाव को जागृत किए बिना दैहिक यानी देह संबंधी अहम भाव मिटता नहीं है। इस दैहिक अहम को आत्मिक अहम के द्वारा मिटना यानी मारना है। अब इस दैहिक अहम को कैसे मिटाया जाए, जिसके कारण आज यह स्थिति बनी हुई है। और भी हकीकत मैं की, जिन विध मरे जो ए, सोए खसम बतावत, बल अपने इलम के। जिस प्रकार यह भौतिक अहम भाव मिट सकता है, उसकी यथार्थता और भी है। धाम धनी तारतम ज्ञान का वह सामर्थ्य हमें बता रहे हैं। अब मैं मरत है इन विध, और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए, जो हक के दिया बताए। इस भौतिक अहम भाव को इसी प्रकार मिटना है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इसे तो ब्रह्म ज्ञान से ही मिटना चाहिए, जो स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर निजानंद स्वामी को दिया है। जो मैं मारत अव्वल, तो कौन सुख लेता ए, हे नाही के फरेब में, सुख नूर पार का जे। यदि यह अहम भाव पहले ही सदगुरु के सन्मुख ही मिट जाता, तो ब्रह्म ज्ञान की रसधारा का यह आनंद कौन प्राप्त करता। इस नश्वर संसार में होने की भ्रांति में ही तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षरातीत परम धाम का सुख प्राप्त होता है। मैं दुनी की थी सो मर गई, इनमें को मारिया मैं, अब ये मैं कैसे मरे, जो आई है खसम से। अब मेरा दैहिक अहम भाव मिट गया है, इस अहम को आत्मिक अहम भाव ने मिटा दिया। अब यह आत्मिक अहम भाव कैसे मिट सकेगा, यह तो धाम धनी के द्वारा ही जागृत हुआ है। मैं चल आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम, इन विध मैं मरत है, ना कछु बिना खसम। हे धनी, मैं आपके चरणों को प्राप्त कर सकी, आपने ही मुझे यह शक्ति दी है। इसी प्रकार से यह भौतिक अहम भाव भी मिट सकता है, आपके बिना तो यह मिटना संभव ही नहीं है। जो मैं मारत आपको, तो आवत कौन कदम, मैं ना होने में कछु ना रहा, किया कराया खसम। यदि भौतिक अहम भाव को मैं स्वयं मिटा सकती, तो आपके चरणों में कौन आता। अहम भाव के मिटने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। अब यह सब करने तथा करवाने वाले वस्तुतः आप धाम धनी ही हैं। ना मैं अव्वल ना आखर, मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम ही से। यह भौतिक अहम भाव का अस्तित्व आरंभ में
भी नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस सृष्टि में भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसे बनाने तथा मिटाने वाले आप ही हैं। वस्तुतः यह सब कुछ आपसे ही तो है। मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत, सो सब में आग की झाल। इस महिमामयी रात्रि के आदि यानी व्रजलीला, मध्य यानी रासलीला तथा वर्तमान यानी जागनी लीला का यह अहम भाव वस्तुतः आपके द्वारा ही तो बताया गया है। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी अहम भाव दिखाई देता है वह अग्नि की ज्वाला के समान है। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई, सब कछु हुआ तुमसे। जब तक मुझे इस रहस्य का बोध नहीं हुआ था तब तक मुझ में दैहिक अहंभाव का अस्तित्व प्रबल था। अब बोध होने पर यह अहंभाव मिट गया है। वस्तुतः यह सब आपसे ही तो संभव हुआ है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 3 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।